आज हम लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम के बारे में अध्ययन करेंगे। लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम क्या होता है और ये कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट आर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके वो हम कहीं कहीं लीस्ट भी लिखा देखते हैं एल से या लोएस्ट भी, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे हम लीस्ट आर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त होता क्या है? लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो जिस संख्या का हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं उसी से वो पूर्णतया विभाजित होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभाजित या पूर्णतया कट जाती है। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधि। लघुत्तम समापवर्त हम तीन प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसकी तीन विधि हैं। नंबर एक है, इसकी तीन विधि हैं। ये नंबर एक है अपवर्त विधि, नंबर दो गुणनखंड विधि और नंबर तीन है भाग विधि या विभाजन विधि। तो इसको हम सबसे पहले अपवर्त विधि का अध्ययन करेंगे। अपवर्त विधि यहाँ से हम देखेंगे। नंबर वन है अपवर्त विधि। अपवर्त विधि, अपवर्त विधि। तो अपवर्त विधि में हम पहले तो अपवर्त क्या होता है इसको समझ लें। अपवर्त मीन्स होता है गुणज। अपवर्त मीन्स होता है गुणज। गुणज अर्थात इसमें हम अपवर्त का अर्थ होता है गुणज। किसी भी संख्या का हम गुणज निकालते हैं। गुणज का मतलब ये हुआ कि हम जैसे किसी भी संख्या का अगर हमें वो अपवर्त निकालना है तो उस संख्या का जो टेबल होता है उसको हम लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं। जैसे मान लो हमें 2 का अपवर्त निकालना है तो 2 का टेबल जो होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20 और 2 11 जा 22, 2 12 जा 24। ऐसे ये अनिश्चित होती है, मतलब ये अनंत तक जाती है। कुछ भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करते मतलब उसका टेबल अनिश्चित होती है या अनंत तक जाती है। तो इसका कोई निश्चित नहीं होता कि कहाँ तक जाएगी। इसी प्रकार से हम 3 का भी लिख सकते हैं। 3 का 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30 और 3 11 जा 33 और 3 12 जा 36। इसी प्रकार से हम टेबल इसमें भी लिख लेंगे। तो ये हमारे गुणज हो गए। तो इसको हम गुणज कहते हैं अपवर्त, या इसी को हम अपवर्त कहते हैं। तो जो हमारी टेबल होती है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सबसे छोटा गुणज होता है, अर्थात सबसे छोटा गुणज 1 होता है। 1 से स्टार्ट होगा
और सबसे बड़ा गुणज जो होगा वो निश्चित नहीं होता, कितना होगा, वो अनंत तक जाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा गुणज 1 है और सबसे बड़ा गुणज अनिश्चित है। इसी प्रकार हमने 3 लिख लिया, इसी प्रकार हम 4 का भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी का भी गुणज अर्थात जो उसकी टेबल होता है, हिंदी में पहाड़ा कहते हैं, उसको लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 का लिख लें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40 और 4 11 जा 44, 4 48। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का अपवर्त या गुणज लिख लेते हैं। तो ये हमारी अपवर्त हो गया। अब यहाँ पे जैसे हमने ये संख्या ले ली, अब हमें इस संख्या में सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे जो है किसके किसके गुणज समान है, अर्थात इसका हम समापवर्त लिखेंगे। जैसे हमने 2 का ले लिया, 3 का ले लिया, 4 का ले लिया, तो यहाँ पे हम किसके किसके गुणज समान है इसको लिख लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 3 4, इन तीनों का हमने एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम एलसीएम ज्ञात करना है, तो इन तीनों के हम गुणज लिख लिए, अर्थात अपवर्त लिख लिए। अपवर्त मीन्स गुणज होता, तो अपवर्त लिख लिए। अब यहाँ पे देखेंगे किसके किसके अपवर्त सेम है। तो हमने यहाँ देखा तीनों के कौन से अपवर्त सेम हैं उसको लिख लेंगे और उसको हम समापवर्त कहते हैं। समापवर्त लिखेंगे, इसको समापवर्त कहते हैं। समापवर्त, तो समापवर्त हम लिखेंगे यहाँ पे समापवर्त। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 के कौन कौन समापवर्त हैं। तो 2 के और जो तीनों में कॉमन हो, अर्थात तीनों में जो मिल रहा हो, तो यहाँ पे हम देखेंगे 6, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे 12, 2 3 4, 12 इसमें भी है, 12 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है। फिर हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम देखें तो दूसरा समापवर्त हमारा कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 16, इसमें नहीं 16 आएगा, 20, फिर 18, इसमें भी 18 आएगा लेकिन इसमें नहीं 18 आएगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 30 आएगा। तो ये यहाँ पे अगर हम 15 बार इसे 15 बार ले जाते हैं, 2 15 जा 30 होता है, तो यहाँ पे 30 आएगा। तो अब इसको 30 इसमें भी आएगा, 30 यहाँ पे भी आ रहा है, 32 में भी आएगा और 30 हमारा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, 4 में 30 नहीं आएगा। ठीक है, तो 30 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 36 आएगा इन तीनों में। 36 अगर यहाँ पे हम 18 बार ले जाते हैं तो 2 18 जा 36 आएगा, 2 18 जा 36, तो 2 18 जा 36 यहाँ भी आ रहा है, 36 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और 36 यहाँ भी आ रहा है। तो इसके जो समापवर्त होंगे वो 2 समापवर्त होगा, एक तो 12 होगा, समापवर्त जो होगा वो एक 12 हो गया और एक 36 हो गया। लेकिन हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो लघुत्तम समापवर्त के लिए हम जो सबसे छोटा समापवर्त होगा
वो लिखेंगे। लघुत्तम समापवर्त के लिए जो सबसे छोटा समापवर्त होगा वो लिखेंगे। लघुत्तम समापवर्त। ये लघुत्तम समापवर्त। तो इसका जो लघुत्तम समापवर्त होगा वो 12 होगा, 12 होगा, अर्थात इसका लघुत्तम समापवर्त 12 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी संख्या का हम लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका गुणज लिखते हैं। जैसे 2 का गुणज लिख लिया, अर्थात टेबल या पहाड़ा, 3 का पहाड़ा या टेबल लिख लिया, और इसे 4 का। तो इन सब का हम गुणज लिख लिए, इसी को हम अपवर्त कहते हैं। अपवर्त लिखने के बाद हम देखेंगे कि तीनों संख्याओं के कौन से अपवर्त सेम है। तो इसके यहाँ पे 2, 3, 4 के 2 अपवर्त सेम है, एक 12 और एक 36। तीनों संख्याओं के अपवर्त सेम हो गए। तो इस संख्या का जो एलसीएम आ गया वो, अब इसमें जब समापवर्त हमने लिख लिया तो उसी जो सेम है उसको हम समापवर्त कहते हैं। तो इसके 2 समापवर्त आ गए, एक 12 आ गया, एक 36। और 12 और 36 में अब हमें लघुत्तम समापवर्त देखना है, लिखना है। तो लघुत्तम समापवर्त के लिए जो सबसे छोटा समापवर्त होता है उसी को हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। तो सबसे छोटा समापवर्त 12 है और हमारा 12 जो है लघुत्तम समापवर्त है। इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमने 3, 4, 4 और 6, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 3, 4, 6 देख लिया। नंबर 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 6। तो 3, 4, 6 इसमें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 का लिखेंगे। 3 का अपवर्त लिखेंगे। 3 का अपवर्त 3 होगा। 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36 ... ऐसे हम 4 का लिख लेंगे। तो 4 का 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 4 40, फिर 44, फिर 48। फिर इसी प्रकार से 6 का लिख लेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 24, 6 5 जा 6 5 जा 30, 6 6 जा 36,
6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60 और 6 11 जा 66, 6 12 जा 72 डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया सबका। अब इसका हम समापवर्त देखेंगे। समापवर्त लिखेंगे, समापवर्त समापवर्त लिखेंगे। तो इसका समापवर्त, अब यहाँ पे देखेंगे इसके अपवर्त कौन कौन सेम है। यहाँ पे देखेंगे 3 6 9 12, 12 यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे हमें जो है 12 इसमें नहीं है, 4 वाले में 4 का अपवर्त 12 कहीं नहीं। 12 तो है लेकिन इस 6 में यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, ठीक है। तो इन तीनों में 12 आ रहा है। 12 इसका एक अपवर्त 12 हो गया, तीनों में 12 हो गया, 12 आ रहा है, इसलिए इसका एक समापवर्त 12 हो गया। यहाँ पे भी 12 आ रहा है और यहाँ पे भी 12 आ रहा है, तो इसका समापवर्त 12 हो गया है। एक समापवर्त 12 हो गया, ठीक है। दूसरा समापवर्त देखते हैं 24 24 24। तो दूसरा समापवर्त 24 आ गया, 24 24 24। फिर तीसरा समापवर्त, अब तीसरा समापवर्त हमारा आएगा यहाँ पे भी 48 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 48 आएगा, डॉट 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 48 आएगा। तो एक 48 यहाँ आया, 36 डॉट 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 48 और एक 48 यहाँ आया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखें 36 वाला आएगा, 36 यहाँ, 36 यहाँ, 36, एक समापवर्त इसका 36 आ गया। फिर दूसरा समापवर्त 48 आ गया, 48 तीनों में आ जाएगा। फिर तीसरा समापवर्त और चौथा नहीं, पहला 12 हो गया समापवर्त, दूसरा 24, तीसरा 36 और चौथा 48 और पांचवा आएगा 60, पांचवा समापवर्त 60। तो अब इसमें हम लघुत्तम समापवर्त हमें निकालना है, तो लघुत्तम समापवर्त हमारा 12 होगा, क्योंकि लघुत्तम समापवर्त में निकालने के लिए जो समापवर्त सबसे छोटा होता है वही हमारा लघुत्तम समापवर्त होता है। तो हमने लघुत्तम समापवर्त निकाल लिया, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त। तो हमारा लघुत्तम समापवर्त हो गया, लघुत्तम समापवर्त 12। ये 12 हमारा लघुत्तम समापवर्त हो गया। तो 12 हमारा लघुत्तम समापवर्त आ गया। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का अपवर्त विधि से लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। तो इस संख्या का जो 3 4 6 का एलसीएम हो गया, एलसीएम 12 हो गया, 12। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का अपवर्त विधि से लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले सबका हम अपवर्त लिखते हैं, अर्थात गुणज लिखते हैं, या हम पहाड़ा कह सकते हैं, टेबल कह सकते हैं, उसका लिख लिया। इसके बाद उसका समापवर्त लिखते हैं, जिसके अपवर्त सेम है उन सबको लिख लेंगे। तीनों संख्याओं में जो अपवर्त समान हैं उनको लिख लेंगे। फिर समापवर्त लिखने के बाद हम लघुत्तम समापवर्त लिखेंगे। लघुत्तम समापवर्त में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हमारा लघुत्तम समापवर्त हुआ। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 12 है, इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्त 12 हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नंबर 2 पे है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में हम जिस संख्या का लघुत्तम समापवर्त हमें निकालना होता है
उसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस संख्या का हमें निकालना है लघुत्तम समापवर्त, उसका हम अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले कोई भी संख्या लेंगे, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया 12, 18 एंड 25 एंड 36, ये हमने संख्या ले लिया। तो इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 18 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, का तो इसका 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी प्रकार हम 25 का करेंगे, 25 का 5 इंटू 5 इंटू 5। इसी प्रकार 36 का करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पे हम जब एलसीएम इसका लिखने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी संख्या, मतलब कौन संख्या कितनी बार रिपीट हुई। जो अभाज्य संख्या सबसे ज़्यादा बार, मतलब जितनी बार रिपीट हुई है, उसका अधिकतम पावर हम लिख लेंगे। जैसे 2 हमारा 2 बार रिपीट हुआ है, तो ये 2 को हम लिख लेंगे 2 बार। जो अधिकतम जितनी बार रिपीट हुआ होगा उसको लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 2 बार, 3 भी 2 बार अधिकतम रिपीट हुआ है, तो 3 को 2 बार लिख लेंगे। और 5 अधिकतम कितनी बार, वो ये भी 2 बार है, तो इसको भी 2 बार लिख लेंगे। अधिकतम 2 बार आया है। इस प्रकार से हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, 4 और 3 12 हो गया, 12 3 जा 36, 36 इंटू 5 तो 36 इंटू 25 कर देंगे, 36 इंटू 25 और इक्वल टू, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 150 के 25 दिया 75 और 15, 75 प्लस 15 90 हो गया, 90। तो ये आ जाएगा 900। 900 हमारा एलसीएम आ गया। तो हमारा एलसीएम जो है 900 आ गया। इसी प्रकार से इस संख्या का जो एलसीएम होगा वो 900 होगा। तो इस संख्या का एलसीएम 900। तो 5 12 18 25 और 36 का एलसीएम 900 आ गया। तो इस प्रकार से आ गया। फिर हम नेक्स्ट संख्या देखेंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 2।
तो यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। एट रैंडम यहाँ हमने ले लिया 105, 120 और 150। फिर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 105 का हम करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 3 × 5 × 7। फिर इसका 120 का करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। फिर 150 का करेंगे, तो 2 × 2 × 3 2 × 5 15, तो हमें 150, तो 3 × 5। एक मिनट, दो 15, हमें 150, तो 3 × 5 हो गया, और 2 × 5 2 × 3 × 5 × 5। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 5। इस तरह से हमने तोड़ लिया। अब इन सब का हम अभाज्य गुणनखंड का सबसे ज़्यादा बार, जो संख्या जितनी मैक्सिमम बार आई है उसको लिख लेंगे। 2 मैक्सिमम 3 बार आई है, 5 × 15, 2 × 30 और 30, ठीक है 150 हो गया, ठीक है। 2 मैक्सिमम एलसीएम लिखेंगे इसका, एलसीएम इक्वल टू 2 मैक्सिमम कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो 2 को 3 बार लिख लिए। 5 मैक्सिमम 2 बार आया है, 3 मैक्सिमम 1 बार आया है, 3 मैक्सिमम 1 बार आया है, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो 3 1 बार आया है और 5 1 बार आया है। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 5 और 5 24, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, तो 120 हमारा एलसीएम आ गया। अर्थात इसका एलसीएम आ गया 10 नहीं 105 और 120 एंड 150। इसका जो एलसीएम है, एलसीएम इक्वल टू 120। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का जो है एलसीएम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। इससे हम किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम पावर वाला देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। पावर में कैसे हम एलसीएम, अगर पावर में दिया हो तो कैसे हम एलसीएम निकालेंगे, ये भी हम देख लेते हैं। इसको भी देख लेते हैं। मान लो कोई संख्या है जो पावर में दी है 2 पावर 4, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 3 पावर 2, 3 पावर 6 एंड 2 पावर 1
एंड 2 की पावर 5 एंड 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 6 की पावर 2 4 की पावर 5 एंड 6 की पावर 3। तो इस तरह से कोई संख्या अगर दी है घातांक वाली, तो इसमें इस संख्या का जो एलसीएम होगा वो सबसे अधिक पावर वाली संख्या को हम पहले लिखेंगे। तो इसका जो एलसीएम होगा, इसके लिए हम सबसे अधिक पावर, जैसे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर 5 है, 2 का मैक्सिमम पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर वाले को लिख लेंगे। 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 6 है, 3 का मैक्सिमम पावर 6 है, और 4 का मैक्सिमम पावर 5 है, और 6 का मैक्सिमम पावर 3 है। यही इसका एलसीएम होगा। इसको हमें अगर नंबर में लिखना है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे पावर को और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इसको डायरेक्ट ही पूछा जाता है, तो यही इसका एलसीएम हो गया। तो जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उसका जो मैक्सिमम पावर होता है, जो जिस संख्या का जो मैक्सिमम पावर होगा, जैसे 2 का मैक्सिमम पावर 5 है, तो मैक्सिमम पावर को लिख लेंगे, अधिकतम पावर या अधिकतम घात को, तो उसका जो अधिकतम घात होगा उसको लिख लेंगे। 2 का अधिकतम घात 5 है, 3 का अधिकतम घात 6 है, और 4 का अधिकतम घात 5 है, 6 का अधिकतम घात 3 है। इन सबको जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भागविधि या विभाजन विधि, या इसे इंग्लिश में डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो भागविधि या विभाजन विधि से हम लघुत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भागविधि से लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए जिन संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम निकालना होता है, उसको हम सबसे पहले इसको अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते हैं। जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो उसका जिस अभाज्य संख्या से हम इसे डिवाइड किए रहेंगे या भाग दिए रहेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही उन संख्याओं का एलसीएम होगा। एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त होगा। तो यहाँ पे हम भागविधि से लघुत्तम समापवर्त निकालने की विधि सीखते हैं। यहाँ पे इस विधि को हम देखते हैं, कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एग्जाम्पल 1। तो यहाँ पे हमने ले लिया 24, 30 एंड 36, ये ले लिया। तो यहाँ पे हम ये संख्या ले लिया। अब इस संख्या को हम सबसे पहले भागविधि से डिवाइड करेंगे। 24 लिया, 30 लिया और 36 लिया। अब इसको हम सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। इसको डिवाइड करने के लिए सबसे छोटी प्राइम नंबर लेते हैं, फिर उससे बड़ी प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्या लेते हैं, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं डिवाइड करना या भाग देना, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तक जाते हैं जब तक वो नीचे 1 ना आ जाए सबके, तब तक हम इसको विभाजित करते हैं। सबसे छोटी शुरू करके और सबसे बड़ी तक जाएंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, पहले हमने इसको डिवाइड कर लिया तो ये 18 आ गया, फिर इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, जब तक ये 2 से कट रहा है तब तक 2 से डिवाइड करेंगे, फिर अगली संख्या देखेंगे। तो ये 6 आ गया, ये 15 ऐसे, जो नहीं डिवाइड होगा उसको ऐसे लिख लेंगे, और जो डिवाइड होगा उसे डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 15 को ऐसे लिख लिया,
यहाँ पे 9 को ऐसे लिख लिया, फिर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया, फिर 3 से डिवाइड किया तो यह 1 5 और 1 1 5 1 आ गया, ठीक है, 1 5 1। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, आगे स्पेस नहीं है वहाँ पे, तो 3 से डिवाइड किया था 1 5 1। अब इसको हम फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1 आ गया, सबके नीचे 1 1 आ गया। अब इसको हम छोड़ देंगे और इसका जो अभाज्य, जिन जिन अभाज्य संख्याओं से हमने डिवाइड किया है, जिन जिन अभाज्य संख्याओं से डिवाइड किया है उसको लिख लेंगे। तो उस अभाज्य संख्या को हम लिख लेंगे, यही हमारा एलसीएम होगा। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 CM इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 फिर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 3 3 जा 9, तो 8 9 जा 72 और 72 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 360। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 360 आ गया, 60 आ गया। तो इस संख्या का एलसीएम 360 का एलसीएम 24 30 36 का एलसीएम आ गया, CM इक्वल टू 360। यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हम भाग विधि से किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। मान लो 105 है और 120 है और 150 है। इसका हमें निकालना है, तो इसको भी हम ऐसे इसी मेथड से निकालेंगे। सबसे पहले 105, फिर 120, फिर 150, इन सबको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या मेथड अपनाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे ये संख्या किस किस से कटेगी। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 105 आ गया, फिर 60 आ गया, फिर 75 आ गया। तो 105 आ गया, ठीक है। अब ये हम फिर इसे डिवाइड करेंगे, तो इसको भी 2 से फिर डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया 105, ये आ गया 60 30, ये 75 आ गया। और फिर इसे 2 से एक बार और डिवाइड कर लेते हैं जब तक ये कट रहा है। 105, फिर 15, फिर 75, फिर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 का 9, 3 5 15, 35 आ गया, और फिर 5 आ गया, फिर 25 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे देख लेंगे, तो इसको हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। 35 5
और 25। तो इसको हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करने के बाद अब 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 7, 1 और 1। फिर इसे 7 से डिवाइड करते हैं, तो 1 1 1 1 1 और 1, सबके नीचे 1 1 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 × 2 × 2, एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 7। तो 8 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा हो गया 120 125 जा 125 जा, तो ये हो गया 0 600 हो गया, और 6 और 7 600 × 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम जो आ गया वो 4200 आ गया। अर्थात का एलसीएम 4200, तो ये 4200 आ गया। तो इस प्रकार से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4200। तो ये 4200 हमारा एलसीएम हो गया 4200, या इसे हम यहीं पे लिख देते हैं बराबर 4200 इक्वल टू 4200। 4200 हमारा इस प्रकार से एलसीएम निकल आया। इसी प्रकार से हम किसी भी संख्या का एलसीएम इस बेस से निकाल सकते हैं। एक और हम देख लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भागवित का। एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये हमारा कोई संख्या हो गया, मान लीजिए 28 56 और ये हो गया 72। ये हो गया, ये संख्या हो गई। और एक संख्या और ले लेते हैं, यहीं पे हम लिख लेते हैं 70। तो इस प्रकार से हमने देखा 28 56 और 72 एंड 70, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 14 आ गया, ये 28 आ गया, ये 36 आ गया, ये 35 आ गया। फिर इसे 2 से डिवाइड किया तो ये 7 आ गया, ये 14 आ गया, और ये 18 आ गया, और ये 35। अब इसे हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 7
9 और 35, फिर इसे 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक, 3 से डिवाइड कर दिया तो 7 3 और 35, ठीक, फिर इसे 3 से डिवाइड कर दिया तो 7 और इसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 35, फिर इसे 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक, 5 से डिवाइड किया तो ये 7 आ गया, 1 आ गया और 7 आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस संख्या को, तो आया था हमारा कितना 7 1 फिर 7, फिर यहाँ पे हमने अब 7 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 और 1, तो इस प्रकार से हमने देखा 1 1 1 1 1 1, तो लास्ट में हमारा 1 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो है लास्ट में 1 1 आ गया। अब इसका हम एलसीएम लिख लेंगे, एलसीएम 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 9 8 3 जा 24 24 24 3 जा 72 72 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 72 को 35 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 दूनी 10 के 0 35 1 36 3 दूनी 6 और 3 सते 21, तो ये आ गया कितना, इसको ऐड करेंगे तो ये 0 2 5 3 4 5 2520, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2520 आ गया। 0 6 6 12 के 2 3 4 5 5, तो 2520, तो ये आ गया 2520। इस एलसीएम हो गया 2520, ये इसका एलसीएम आ गया 2520, अर्थात इसका एलसीएम हो गया का एलसीएम 2520। तो इस संख्या का एलसीएम 2520 हो गया। इस तरह से हमने देखा, हमने तीनों कंसेप्ट सीख लिया कि तीनों कंसेप्ट से हम किस प्रकार से जो है किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। पहला कंसेप्ट था हमारा अपवर्त विधि, दूसरा था गुणनखंड विधि और तीसरा था भाग विधि या विभाजन विधि। तो तीनों कंसेप्ट हमने सीखा कि इन तीनों कंसेप्ट से कैसे हम किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्त निकाल सकते हैं। धन्यवाद।